आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आप सबका आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी व्यूअर्स हमें नरेंद्र मोदी ऐप, फेसबुक, यूट्यूब या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं, उनका पुनः आभार कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में। धन्यवाद। और हम संगठन के बारे में काफी कुछ जानेंगे आपसे, खासकर राजस्थान प्रदेश के संबंध में, और प्रश्नों के माध्यम से परिचर्चा को आगे की तरफ ले चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्रारंभिक उद्बोधन दें एक। साथ ही साथ कुछ चीजें मैंने नोट की थी जो कि मैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा। भारत के शीर्ष 50 विधायकों में चाहे वो नाम आने की बात हो, 24x7 कार्यालय से संवाद हो, मोबाइल ऐप हो, व्हाट्सएप हेल्पलाइन, ये कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। और फिर हम इस परिचर्चा को आगे की तरफ ले चलेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी। सभी को नमस्कार। और ये बदलते भारत की तस्वीर है, डिजिटल इंडिया की तस्वीर है कि मैं आज प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से नमो ऐप पर साक्षात्कार कर रहा हूं। मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं एक साधारण गांव बस्ती से आया और आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के बड़े प्रदेश का अध्यक्ष हूं। ये यदि कहीं संभव है तो ये मिथक नहीं है, ये सत्य है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। लोग अक्सर अपने जीवन को जब शुरू करते हैं तो उनकी बहुत सारी मन में सपने, उड़ान, कल्पनाएं, ये सब होती हैं। मैं भी जब 1982 में जयपुर में जब मैंने विद्यार्थी के नाते कदम रखा था, तब मेरे पास में न दिशा थी, न सोच थी, न अनुभव था। एक अजनबी सा शहर था जिसमें मुझे अपनी यात्रा तय करनी थी। मैं डॉक्टर बनने के लिए आया था शायद, लेकिन नियति को कुछ मंजूर और था और मैं धीरे धीरे छात्र राजनीति और उसके बाद फिर मुख्य धारा की राजनीति में कब रच बस गया मुझे पता नहीं लगा। जब कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं तो लोग अक्सर पूछते हैं कि राजनीति में क्यों, और राजनीति में है तो फिर बीजेपी में क्यों। ये प्रश्न नई पीढ़ी के लोगों के मन में हमेशा आता है। लेकिन मनुष्य और भारत के लोगों के बारे में एक धारणा है कि भारत के लोग लोकतांत्रिक हैं। ये हमारी एक आनुवंशिक परंपरा है कि हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, हमारे ऋषि मुनि, हमारे महापुरुष इस बात को सत्यता से स्वीकार करते हैं कि भारत की धरती ये लोकतांत्रिक है और सर्वधर्म, सर्वपंथ, स्वभाव, विश्व बंधुत्व, ये सब भारत की धरती पर एक सनातन रूप से स्थापित सत्य है। ये नैसर्गिक ताकत है भारत की। इसलिए भारत का व्यक्ति ये स्वभाव से सामाजिक है। ये खुद के बारे में कम सोचता है, दुनिया के और देश के बारे में ज्यादा सोचता है। इसलिए व्यक्ति की नैसर्गिक एक दिशा होती है, वो सामाजिक है, और स्वाभाविक तौर पर मेरी भी वही है। इसी तरीके से मैं जब विद्यार्थी काल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और उसके बाद धीरे धीरे छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ, तो मुझे देश के मुद्दे अच्छे लगते थे। उदाहरण के तौर पर जब मैं आया तो उस समय कश्मीर की बड़ी चर्चा होती थी, हम लोग कश्मीर के आंदोलन में शरीक हुए। श्री राम जन्मभूमि की बड़ी चर्चा होती थी, उसमें शरीक हुए। तो एक उस समय के हमारी पीढ़ी के युवाओं ने पहले का एक संघर्ष सुना था, आपातकाल का, देखा नहीं था। लेकिन जब नई चीजें आए, नए मुद्दे आए जो देश से ताल्लुक रखते थे, तो उन मुद्दों ने आकृष्ट किया। तो मुझे लगता था कि देश के साथ, देश के मुद्दों पर समाज के लिए काम करना ये ज्यादा उचित लगता है। और इसलिए ऐसे संगठनों के संस्कार विरासत में मिले, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो निश्चित रूप से यहाँ पे चलते चलते कब दिशा बदल गई और कब राजनीति में आए। लेकिन मुद्दों के आधार पर बीजेपी से जुड़ना अच्छा लगता था, क्योंकि बीजेपी ने, उनका जब इतिहास पढ़ा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो लगता था कि वास्तव में देश में बड़े बदलाव की जरूरत है। और हम लोग हमारे पुराने लोगों से
जैसे जो आपातकाल के संघर्ष की बात आती है, किस तरीके से आपातकाल में हमारे जैसे नौजवानों ने उस समय संघर्ष किया होगा और देश को एक तरीके से आजादी के बाद के दूसरे बड़े आंदोलन से एक रास्ता दिखाया और देश में लोकतंत्र की बहाली हुई। तो ये सब चीजें आकृष्ट करती थी और ये सब चीजें, ये सब खूबियां भारतीय जनता पार्टी में दिखती थी जो जनसंघ के इतिहास में हम पढ़ते थे। और इसलिए ये सुखद संयोग है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि भारत की धरती पर पैदा होना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो मैं तो ये मानता हूं कि भारत की धरती पर पैदा होना ये बड़ा सौभाग्य है और राष्ट्रवाद के विचार से जुड़ना ये दूसरा बड़ा सौभाग्य है। इसलिए मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना ये मेरा सौभाग्य था और आज मैं गौरवान्वित हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हमारे तमाम अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन तमाम महापुरुषों की उस परंपरा से, उनके जो एक उद्देश्य थे, उनकी जो नीतियां थी, उनके जो विचार थे, उनका जो दर्शन था, उनको उन्होंने व्यवहारिक धरातल पर उतारकर भारत को स्वाभिमान भी दिया, ऊंचाइयां भी दी। और इसलिए मैं गौरवान्वित हूं कि मैं उस युग में भारतीय जनता पार्टी के उस जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा हूं जिसने नए भारत की तस्वीर पूरी दुनिया के साथ, स्वाभिमान के साथ, उन्नति के साथ, गर्व के साथ देखी है। धन्यवाद सर आपका प्रारंभिक उद्बोधन के लिए।